हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। चलो, आज जो है हम एक बढ़िया टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल जीरो से स्टार्ट। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लीनियर इक्वेशन ऑफ क्लास 9 एंड 10। ये टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन का, ये क्लास 9 में भी है और क्लास 10 में भी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ये क्लास 9 में है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ये क्लास 10 में है। तो दोनों टॉपिक जो है हम एक ही साथ में कवर कर लेंगे, ताकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करेगा वो उनका क्लास 10 का टॉपिक समझने के लिए। और कोई भी बड़ा दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत ही इजी और सिंपल सी टेक्निक में तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, चलो फिर तो आगे बढ़े। अगर तुम चैनल को अगर सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करने के लिए तुम अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ये जो नॉलेज है और थोड़ा आगे बढ़े। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं ये समझते हैं। इक्वेशन तो तुम जानते ही हो, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों तरफा होता है LHS और RHS। ठीक है, और दोनों को बैलेंस करना पड़ता है हमें। एक्स का वैल्यू या कोई भी वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन इक्वेशंस जो होते हैं लीनियर क्या होते हैं, देखो मैं जब पढ़ाया था पॉलिनोमियल, उस टाइम में मैं बता देता है लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, ठीक है, क्यूबिक क्या होता है। ये टॉपिक थोड़ा प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आज जो होने वाला है, यहाँ पे हम इक्वेशंस का जो जानना चाहते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं वो देखते हैं। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, कोई भी इक्वेशन का अगर डिग्री 1 होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डिग्री 1 है। मान लो यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें x टू द पावर कितना है, 1 है। तो डिग्री 1 होना चाहिए। मान लो मैंने लिखा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डिग्री जो है 2 हो जाता है, तो ये नॉट लीनियर होगा, ये हो जाएगा नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, इसमें डिग्री 1 होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लीनियर इक्वेशन का जो वैरायटी है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन का पहले 1 वेरिएबल अगर हो सकता है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, सेट 2 वेरिएबल हो सकता है, और सर उससे ज्यादा भी, मोर देन 2 भी हो सकता है, मोर देन 2। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक वेरिएबल अगर है तो खाली x है, ठीक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, ये एग्जाम्पल हो गया। 2 वेरिएबल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, डिग्री 1 भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मोर देन 2 मोर देन 2 वाला भी हो सकता है, जो कि हमारा पोर्शन में नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल से भी ज्यादा है। सर कितना तो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, और सर और भी मल्टी वेरिएट हो सकते हैं, और भी वेरिएबल जोड़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बट हम लोग बेसिकली आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो फिर, तो जो 2 वेरिएबल जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 में जो तुम्हारा है, क्लास 9 में वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, ओके, और तुम्हारा क्लास 10 में जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, क्लास 9 में थोड़ा बेसिक्स है, थोड़ा तुम समझ सकते हो कि थोड़ा इजी भी है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, क्लास 10 में थोड़ा इससे एडवांस है, तो दोनों को मिक्स करके पढ़ लेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा, 9 10 इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। ओके, देखो इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसका जो 2 वेरिएबल का जो फॉर्म है, इसका जो जनरल फॉर्म है, इसको लिखा जाता है ऐसे।
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल है, तुम्हें दिख रहा है ये वेरिएबल है, x और y क्या है, वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल। ओके, डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। और a और b क्या है, यहाँ पे a और b जो है ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। ठीक है, c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है, कोई भी रियल नंबर। वैसे यहाँ पे एक कंडीशन भी है जो मैं बता दे रहा हूँ, a b c आर एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स a एंड b मस्ट नॉट बी जीरो, ये भी एक कंडीशन है। a और b में हम जीरो नहीं पुट कर सकते, बट एनी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब रेशनल हो या इरेशनल हो, कुछ भी ले सकते हैं। c की जगह में जीरो लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो तुम्हें जो स्ट्रक्चर है जो है ये समझ में आ चुका है कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, ठीक है, देखो ग्राफ तो ऐसे बन सकता है, पहले तो इसका जो सॉल्यूशन हो सकता है, कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इट हैज इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन, ये स्टार पॉइंट है, याद रखना। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन बन सकता है, मेनी। कैसे, थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है, मान लो ग्राफ थोड़ा लेटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा और थोड़ा समझ जाओ। मान लो एक लीनियर इक्वेशन टू x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 3 है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, टेबल बनाऊंगा। क्यों टेबल बनाऊंगा? तो क्योंकि तुम्हें अगर ग्राफ में दिखाना है तो पहले टेबल का जरूरत पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स को दिखाने के लिए, है ना। x y मैं 3 पर 4 बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x में कोई भी वैल्यू पुट करो, x में कुछ भी वैल्यू पुट करो। मान लो मैं 0 से करता हूँ। ठीक है, 3x में 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो 3 माइनस 0 आंसर क्या बन गया, 3। y का वैल्यू क्या बन गया, 3। सही है। अच्छा सर एक बात कीजिए, 1 पुट करके देखिए, 1 पुट कर दिया, 3 माइनस 1 कितना बन गया, y का वैल्यू 2। अच्छा 2 पुट कर दीजिए सर, 2 पुट कर दिया, 3 माइनस 2 क्या बन गया, 1। अच्छा सर 3 पुट कीजिए, 3 माइनस 3 मतलब 3 पुट किया, क्या निकला, y का वैल्यू 0। सर ये कब तक ऐसे चलेगा? तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो और आगे जाके कितना भी आगे टेबल को बढ़ा सकते हो। इसका मतलब इसका, इसीलिए मैं बोला इसका जो है मेनी सॉल्यूशन निकल के आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेगा। x और y का वैल्यू कुछ भी पुट कर, मतलब x के वैल्यू में कुछ भी पुट करोगे तो y का कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। इसका ग्राफ जो बनेगा, अभी थोड़ा ग्राफ पे देखते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ। ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा x एक्सिस, ये रहा तुम्हारा y एक्सिस। ठीक है, ये टेबल को ऐसे ही रखता हूँ समझने के लिए। ठीक है, x y 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
-1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। 0 3 दिखाना है, कौन सा 0 3 होगा? 0 3 ये पॉइंट, ठीक है। 1 2 दिखाना है, 1 और 2 ये पॉइंट। 2 1 दिखाना है, 2 1 ये पॉइंट। 3 0 दिखाना है, ठीक है। क्लियर? ओके। लाइन कैसे बन रहा है देखो, लाइन कैसे बन रहा है? स्ट्रेट बनेगा। कैसे बनेगा? स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्लोपिंग होगा, ऐसे स्लोपिंग लाइन बनता है इसमें। लीनियर इक्वेशन का जो में स्ट्रेट लाइन बनता है, कॉर्ड नहीं बनता। याद करो जो पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो बताया था, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन होता है, और क्या हो सकता है, और एक और हो सकता है इसके साथ जो है ये लाइन जो है इसके साथ पैरेलल हो सकता है। ये देखो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो है ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकता है, ये चांसेस है। ओके, स्ट्रेट लाइन तो होता ही है। नंबर 1, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकेंड पे हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड वाला हो सकता है तुम्हारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारा ऐसे भी हो सकता है लाइन, ये जो है, ठीक है। तो ये चांसेस है यहाँ पे थर्ड पे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है। समझ में आया? ओके, ये सब चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।